बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, मेरे तमाम साथियों, मेरे तमाम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? यकीनन आप लोग सब ठीक होंगे। अपनी आज का जो मेरे जिस टॉपिक पे लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ये आप सबके ताबन के बगैर नहीं मैं कर सकती। चलिए आज मैं आपने इस लेक्चर का आगाज़ करती हूँ या अपने इस टॉपिक का आगाज़ करती हूँ जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया। वो है कि हम अपने आप को मनफी रुझानात से मस्बत रुझानात की तरफ किस तरह से ले जा सकते हैं, या अपनी मनफी आदात को मस्बत आदात की तरफ किस तरह से किस तरह तब्दील कर सकती हैं। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर आपको दिए, 3 टॉपिक्स पे बात की। एक था हसद, दूसरा था तकब्बुर और गुरूर, तीसरा था कीना और बुग़्ज़। ये तीनों नेगेटिव सिफात हैं इंसानों के अंदर जो मौजूद होती हैं, और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये वो सिफात हैं जो शैतान से इंसानों में मुंतकिल होती हैं, और इंसान जो है वो उसको फिर बुरोकार लाकर शैतान को खुश करता है। तो अब ये तीनों जो नेगेटिव सिफात हैं या नेगेटिव आदतें हैं, इनको हम पॉजिटिव किस तरह से पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। उससे पहले मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जब सुबह सुबह हम जागते हैं तो हमारे जहन में पहला जो ख्याल आता है या पहली जो सोच आती है, अगर तो वो नेगेटिव सोच है तो हमारा तमाम दिन नेगेटिव सोचों में गुजर जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारी पहली सोच दरअसल एक कड़ी होती है, एक बहुत बड़ी जंजीर की कड़ी होती है, जिसके साथ बाकी तमाम कड़ियां मिलती जाती हैं और एक लंबी जंजीर बन जाती है, और रात को सोते वक्त तक हम नेगेटिव ही थॉट्स का शिकार होते हैं। और अगर जागते हुए हमारे जहन में पहली सोच पॉजिटिव आ जाएगी तो आप यकीन करें कि हमारी हर सोच जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी और रात तक हम पॉजिटिव ही सोचते जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत में कि अगर हमारे जहन में पॉजिटिव सोच आई है और हम पॉजिटिव हैं, यानी हमारी सोचें पॉजिटिव हैं, हमारे जहन में मस्बत सोच आई है, तो वो किस तरह मस्बत रह सकती है कि सारा दिन हमारी कोशिश रहे कि हम किसी तरह की नेगेटिविटी अपने जहन में ना रखें। नेगेटिविटी एक तो खुद से हमारे जहन में भी आती है, एक दूसरों की तरफ से भी हमारे जहन में आती है। दूसरों की तरफ से किस तरह से कि बाज़ इंसान इस तरह के होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बात ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी सोच अच्छी खासी पॉजिटिव होती है, हम बहुत बेहतरीन सोचते हैं, वो हमें अपनी बातों की वजह से नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं और हम कहते हैं कि बाकी बात तो सही है, इसमें जो बात कही सही है, और हमारी तमाम जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सारी की सारी खाक में मिल जाती है और हम बिल्कुल नेगेटिव होकर सोचना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर हमारी पहली सोच मस्बत है तो उसको किस तरह से हम रात तक मस्बत रखेंगे, हमेशा किस तरह मस्बत रखेंगे कि हमने नेगेटिव लोगों से जरा खुद को दूर रखना है। और अगर नेगेटिव लोग हमारे करीब हैं और हम देखते हैं कि उनसे दूरी नामुमकिन है, तो कोशिश ये करनी है कि हम उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादातर कोशिश करें कि हम अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ रखें कि उनकी बातों से हम ज़रा थोड़ा दूर रहें, ताकि हमारी खूबसूरत सोच जो है वो किसी मनफी सोच का में तब्दील ना हो जाए। अब अगर हमारे जहन में सुबह सुबह उठ के नेगेटिव सोच आती है तो उसको हम किस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब ताकि हमारी जो चेन बन रही है वो ये ना हो कि सारा दिन नेगेटिव ही रहे। उसका तरीका ये है कि जो ही आपके जहन में पहली नेगेटिव सोच आती है तो आप फौरन से अपने जहन को एक झटका दें और सोचें कि नहीं, ये सोच मुझे तबाही की तरफ लेकर जाएगी। तबाही की तरफ किस तरह से कि मेरी खुद अपनी पर्सनैलिटी को भी खराब करेगी और मैं दूसरों को भी खराब करूंगा, लिहाजा इसको मैंने फौरन से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है। मिसाल के तौर पर सुबह उठते साथ ही आपके जहन में किसी ऐसे शख्स की बात का ख्याल आ गया जिसने आपके साथ कोई गलत किया और आप एकदम से डिप्रेस हो गए, इस बंदे ने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। अब वो चीज़ सारा दिन हमारे साथ चलेगी और हमने उस बंदे के बारे में सोचते रहना है और मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों, परेशानियों, बीमारियों का शिकार होना है, और उस शख्स के लिए भी हम नेगेटिव ही करने की कोशिश करेंगे, गलत करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि उस शख्स ने कभी हमारे साथ कभी अच्छा भी किया होगा, हम उस अच्छी बात को अपने जहन में ले आएँ, तो आप यकीन करें कि उसके लिए जो नेगेटिव ख्यालात हैं वो फौरन पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे और खुद हमारा जहन जो है वो साफ हो जाएगा। ये जो मैंने आपसे बात की दरअसल इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के मामले में
जब ज़िक्र किया तो उसमें ये कहा कि जब आपके दरमियान आपस में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात आ जाएँ तो अपने दरमियान होने वाली अच्छी बातों को याद करो, तो यकीनन दिल जो है वो आपस में जुड़ जाती है। ये सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि हर रिश्ता जो है वो अपने आप में अपने साथ वाले रिश्ते को देखे कि कभी तो उसने मेरे साथ अच्छाई की होगी। आप यकीन करें जब आपने ज़हन में अच्छी बात उसकी लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन की वो जो नेगेटिव बात है वो ख़त्म होती जाती है। ये ज़हन में रखिएगा कि आपके ज़हन में आने वाला हर नेगेटिव ख़्याल जो है वो शैतान की तरफ से है। आपका जो नफ्से लवामा है उसकी तरफ से है, लेकिन आपका हर पॉजिटिव ख्याल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और जो भी आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की आप पे रहमत है कि अल्लाह ताला ने आप पे करम किया और आपने शैतान को ज़ेर कर दिया और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके ज़हन में कभी सुबह उठते साथ ही ख्याल आ जाए कि मेरी ज़िंदगी में तो बस नाकामियाँ हैं, कामयाबी तो है नहीं, फलां में नाकामी हुई, कल भी नाकामी, परसों भी नाकामी, पिछले साल, अब आपके ज़हन में वो सोचें आपके आप को डिप्रेस करती जाती हैं। आपने फ़ौरन से सोचना है इस बात पे कि अगर ये मेरी किस्मत में नाकामी कल होगी, परसों होगी या 1 महीना या साल पहले होगी, तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई कामयाबी भी तो मिली होगी, उसको याद करें, उस कामयाबी को याद करें। आप यकीन करें आप फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और आपकी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से वो चेन फिर हमारी पॉजिटिव बनती जाएगी। ये हम अपने इख्तियार में है कि हम नेगेटिव चेन को शुरू से ही पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और पॉजिटिव चेन है उसका भी हमारे इख्तियार में है, हम उसको पॉजिटिव ही रहने दें और अपने ज़हन में गलत ख्यालात ना आने दें, नेगेटिव लोगों की सोहबत से अपने आप को दूर रखें। अच्छा, अब मैंने 3 टॉपिक्स पे आपसे बात की थी, हसद, तकब्बर और कीना। अब ये तीनों नेगेटिव सिफात हैं। अगर आपके अंदर इन तीनों में से कोई एक या तीनों पाई जाती हैं तो आप किस तरह से उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके अंदर हसद पैदा हो गया, किसी ने कोई ऐसी बात की, कोई ऐसा अमल किया कि आपके अंदर हसद की कैफियत पैदा हो गई, आप जलने लगे हो उस शख्स से, उसकी किसी भी क्वालिटी से जलने लगे हो, तो आपने फौरन उसको हसद से रश्क की तरफ ले आना है। हसद नेगेटिव क्वालिटी है, रश्क पॉजिटिव क्वालिटी है। हसद में हम ये करते हैं कि हम दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसकी कामयाबियों को नाकामी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छाइयों को उससे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रश्क वो सिर्फ है कि जिसमें आप दूसरे इंसान को देखकर खुश होते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर इसके अंदर ये क्वालिटी है तो इसके अंदर ये सलाहियतें हैं तो मैं भी अपने अंदर पैदा करूं, अगर उस जैसा मैं भी बन सकता हूं या बन सकती हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो सलाहियतें मौजूद हो सकती हैं। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि सबसे बेहतरीन सोच तो ये है कि अगर आपके अंदर वो बात नहीं है जो दूसरे शख्स में है, तो यकीनन आपके अंदर कोई और क्वालिटी मौजूद होगी, आप उसको देखें तो आप ऑटोमेटिकली हसद की हैसियत से निकल आएंगे। और रश्क का मतलब ये कि आप उस जैसा बनने की कोशिश करें, आपको भी अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें अता की हैं, आप भी उस जैसा बनने की कोशिश करें और उसकी कामयाबी को देखकर खुश हो कि वो बंदा कामयाब है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तकब्बुर और गुरूर की, तो इसको हम नेगेटिव को हम पॉजिटिव की तरफ किस तरह ला सकते हैं कि हम अपने अंदर इज्ज़ और इंतसारी पैदा करेंगे। इज्ज़ और इंतसारी किस तरह पैदा होती है, आप मेरी इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे काम हैं जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं करना चाहते हमसे हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारा इख्तियार बहुत कम है, सारा इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला चाहता है तो हमसे कोई काम करवा लेता है, अल्लाह चाहता है तो हमसे काम नहीं करवाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मैंने पढ़ा था, हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला को पहचाना अपने इरादों की नाकामी के बाद। यानी मैंने ये इरादा किया कि मैं ये काम करूंगा, ये करूंगी, और वो काम नहीं मैं कर सकी, इसका मतलब मैं बेइख्तियार हूँ, मेरे पास इतना इख्तियार
इख्तियार जो है वो अल्लाह ताला के पास है, और उसमें अगर तब्दीली आ सकती है तो हमारी दुआओं से, और अल्लाह ताला चाहे तो उस दुआ को कबूल कर ले उस वक्त के लिए या उसको बाद के लिए छोड़ दे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लिहाजा ये सोच जब हमारे ज़हन में आएगी तो खुद ब खुद गुरूर और तकब्बुर खत्म होके इज़्ज़ो इंकिसारी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। फिर है कीना और बुग़्ज़। इसके मुतज़ाद है दोस्ती और मोहब्बत और दिल का साफ होना दूसरों के लिए। यानी जब हम किसी शख्स के साथ, आप देखते हैं जब हम दुनिया में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत से मसाइल हो जाते हैं हमारे साथ, घरेलू सतह से लेकर माशरती सतह तक और दुनियावी सतह तक बहुत से मसाइल हो जाते हैं। जब दो इंसान आपस में मिलकर रहते हैं तो हमें हमेशा मोहब्बत और प्यार से नहीं रहेंगे, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात भी होंगे, क्योंकि हमारा सोच का डिफरेंस भी है, हमारे ख़यालात का डिफरेंस भी है, लिहाजा हमारे डिफरेंसेस भी आएंगे, हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात भी आएंगे। कभी कभार हमारे दरमियान बहुत सी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं इख्तिलाफ़ात, और बहुत से मसाइल आ जाते हैं हमारे दरमियान, यानी हम कभी भी एक तरह से नहीं रह सकते। लिहाजा ऐसी सूरत में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अब यहाँ पर बात ये होती है कि बाज़ औक़ात हमारे सामने हमारे साथ बुरा करने वाला हमसे माफ़ी मांग लेता है अपने रवैये से, अपने बात से, अपने अल्फाज से, तो हम बेहतर होगा कि हम उसको माफ़ कर दें और अपने दिल से उसके लिए कीना और बोझ जो है निकाल दें, दोबारा दोस्ती का हाथ सामने उसके लेकर आएँ और दिल को साफ कर दें। और अगर वो शख्स हमसे बुरे रवैये के बाद माफ़ी नहीं मांगता, वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ और आपके दिल में उसके लिए बुराई है क्योंकि क्यों नहीं अपने रवैये को समझता, तो उस सूरत में भी बेहतर ये है कि आप उसके साथ अपना रवैया बिल्कुल दुरुस्त रखें और अपने दिल को उसके लिए साफ रखें और अपने मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। और अल्लाह ताला जब बदला लेता है वो बहुत बेहतरीन बदला लेता है, बजाय इसके कि आप उससे बदला लें। और बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बदला ये होता है कि इंसान बजाय इसके कि अपने ज़बान और हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बेहतरीन बदला ये होता है कि आप खामोश हो जाएं। आप अपने रवैये में एक ऐसी तब्दीली लाएं कि दूसरे शख्स को एहसास हो कि उसने आपके साथ गलत किया, और अगर उसको एहसास नहीं होता तो बहरहाल आप बच जाएंगे किसी भी किस्म की नेगेटिव बात करने से जिसकी आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरे असर होते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इन तीनों नेगेटिव जो क्वालिटीज़ हैं इनको हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं कुरान पाक का फिर हवाला दूंगी, कुरान पाक की आयत के मुताबिक, कि जब कोई शख्स तुमसे सख्त हुई से बात करे, गलत तरीके से बात करे, तो तुम उसको सलाम कहो और उसका सख्त जवाब, सख्त अल्फाज का अच्छे तरीके से जवाब दो, जिसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे बदतरीन दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ये कुलिया कुरान पाक ने हमें दिया कि हम अगर दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बात करेंगे तो यकीनन हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन हमारे माशरे में कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं जिनको मैं अपनी ज़बान में ढेर कहूँगी, वो इस तरह के लोग होते हैं कि उनके साथ आप जितना भी अच्छा कर ले वो कभी भी आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, वो हमेशा आपके साथ बुराई करेंगे, हमेशा आपकी जड़ें काटेंगे, हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। तो ऐसे लोगों के मामलात को बहुत बेहतर है कि खुदा का सपोर्ट करके उनके साथ एक डिस्टेंस रख लिया जाए लोगों के साथ। और डिस्टेंस ऐसा नहीं कि आप उनसे कलाम छोड़ दें, आप उनसे बात करें, लेकिन अपने रवैयों में एक थोड़ा सा ठहराव ले आए, अपने रवैये में थोड़ी सी कोल्डनेस पैदा करें, ताकि ना ज़्यादा आप उनके करीब हों और ना ही ज़्यादा आप उनकी बातें सुने और ना ही आप उनकी कही हुई बातों से परेशान हो। आप यूँ कह लें कि मैं इस बात को इस तरह से कहना पसंद करूँगी कि हमारे और उनके रवैये और उनके ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, तो बेहतर ये है कि ये नेगेटिव लोग ही होते हैं, इनसे थोड़ा सा फासला रखा जाए। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को पॉजिटिव क्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये जद्दोजहद जारी रहे, ये जहाद है, ये जहाद जारी रहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि हम अपने आप को बहुत बेहतरीन इंसान महसूस करेंगे। आप यकीन कीजिए कि आप जब कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, आप का दिल भी घबराता है, आपके मैदे में भी तकलीफ होती है और आप एक कंफर्टेबल फील नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह जब आप थोड़ा सा कम अपनी खुराक को कम कर लेते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, तो आप बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, अपने आप को कोई तकलीफ नहीं महसूस करते। बिल्कुल उसी तरह से जो ही आप अपने जहन से तमाम नेगेटिविटी को निकाल लेंगे और पॉजिटिविटी को उनके अपने जहन में जगह देंगे, आप यकीन कीजिए आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को हम खुश नहीं कर सकते, हमने सिर्फ एक खुदा ताला की ज़ात को खुश करना है। और खुदा ताला किस तरह खुश होगा? अल्लाह ताला की खुशनुदी हमारे पॉजिटिव रवैयों में है। हम जैसे ही पॉजिटिव रवैया रखेंगे हमारा अल्लाह ताला खुश होगा, जब हमारा अल्लाह राज़ी होगा
होगा। और तमाम इंसानों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। आपने सिर्फ अल्लाह को खुश करना है, तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो खुश हो जाएंगे। जो अल्लाह के बंदे नहीं हैं, जो इब्लीस के बंदे हैं, शैतान के बंदे हैं, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। लिहाजा आप अपने आप को पॉजिटिव रहने दीजिए, अपने रवैयों को पॉजिटिव रहने दीजिए। मेरा आज का लेक्चर यही था। बस आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए, इस बारे में सोचिए, अपनी जितनी भी नेगेटिव आदतें हैं उनको किस तरह से आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये वो सलाहियतें हैं, आपका ज़हन है ना, वो जा रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, तो वो नेगेटिव भी काम कर रहा है, वो पॉजिटिव भी काम करेगा। तो आप उनको सिर्फ धकेल के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। ज़हन वही काम कर रहा होगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप हल्के-फुल्के से अपने आप को महसूस करेंगे। आप मेरे आज के इस लेक्चर के बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों तक मेरी बात जाए। और आप अपने मशवरे भी मुझे देते रहिए, जो भी आप फीडबैक देंगे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।